इत्तेहाद मिल्लत भाईचारा लेकर चल रहे हमारे भाई एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब, साथ में चल रहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े भाई मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, इस मंच पे मौजूद। मैं बहुत दिनों से नाम सुन रहा था, उत्तर प्रदेश से बनारस से पढ़ता था, उस समय भी इनका मैं नाम सुनता था। आज मैंने उनको मंच पे देखा, मंच से जो मैंने सुना है, हम सबके गार्जियन जनाब अजीज बर्मी साहब, जिनकी अभी भी आवाज में जो बुलंदी जज्बा था शायद मैं अभी कभी नहीं सुना था। जिस रूप के पड़ाव में ये है, जिस जज्बा के साथ हम सबको उत्साह दिलाने का काम किया, इनका तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, इस मंच पर बैठे अभी आपके बीच में बोल रहे थे आपके हर दिल अजीज पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई मुजाहिद साहब। इस जलसा को जिन्होंने बाखूबी से आप सबको बुलाने का काम किया, जलसा में हमारे भाई मौलाना रिशवाउद्दीन बुखारी साहब, इस मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथीगण, और आप मुझे लगता है कि हम लोगों से आने से 2-4 घंटे पहले से आप आए हुए हैं इस गर्मी में। इस जनसैलाब को मैं जज्बा को सलाम करता हूं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, जो चारों तरफ फैले हमको दिख रहे हैं, एक तरफ मेरी माँ और बहनें भी हैं, इन सबका मैं अपनी ओर से हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में जो बातें हुई है, हमारे बड़े अभिभावक गार्जियन अजीज बर्मी साहब ने जो बात को रखी है, बाखूबी सब बात को रख दी है, कुछ बचा नहीं मैं आपके बीच में रखूं, लेकिन आपके बीच में कुछ शब्द मैं भी बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली मुलाकात मंच के द्वारा आपसे हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई आया है। आपको बताना चाहता हूं, जिस भाईचारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिस सौहार्द की बनाने की बात कर रहे हैं, जो प्रेम की बात हम कर रहे हैं, उस समय बोलना चाहता हूं। जहां से मैं चुनाव जीत कर आया, मां को वहां पे 20,000 पोलिंग वोट मेरे मुस्लिम समाज का है। वो बॉर्डर जो है प्रधानमंत्री का, वो बॉर्डर है जो दिल्ली में बैठकर उन्माद फैलाने का काम कर रहा है, वो मेरे बॉर्डर पर चुनाव जीता है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर मेरे क्षेत्र में आकर चुनाव प्रचार बीजेपी का कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाईचारा मोहब्बत की बात, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, मैं चुनाव लड़ रहा था। आपको जानना चाहिए, एक तरफ बीजेपी का बंधन था, एक तरफ आरजेडी का बंधन था, बीच में चुनाव लड़ रहा था बीएसपी से। जहां पूरे बिहार के अंदर 2 धारें थी, आर पार की लड़ाई थी, वही आपका बेटा, आपका भाई जमा का चुनाव बीएसपी से लड़ रहा था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, वो प्रेम था, वो सौहार्द था। कैमूर जिला का हर समाज के लोगों ने अपना बेटा और भाई जमा खान को माना, और 1 लाख वोट पाकर चुनाव जीतकर मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यही गंगा जमुना का तहजीब। आज हमारे नेता आदित्य कुमार जी ने ये भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देकर क्यों भेजे, इस बात को आप समझते हैं। आज देश में जो बैठा हुआ बादशाह है, उसे कोई काम से लेना देना नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं कि देश की
है। हमारे नेता ने ये निर्णय लेकर शासन परिचय दिया, अगुवाई आज देश के अंदर कर रहे हैं, कोई करने वाला नहीं था। आज अगर हम साथ नहीं देते हैं, एक भी मतदाता का पीछे होता है, निश्चित तौर पर खुदा भी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बिहार के अंदर आपने देखा होगा, जब से इन्होंने बागडोर संभाला है, विकास तो हुआ ही है, जिस क्षेत्र में जाइएगा विकास हुआ है। लेकिन विकास के साथ साथ हमारे नेता, आपके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जिस बात का ख्याल रखा है कि बिहार के अंदर किसी कोने में उन्माद कोई न फैलाए, भाईचारा न बिगड़ने पाए, सौहार्द न बिगड़ने पाए, तो जो उन्माद फैलाता है वो बाहर नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। इस बात पर नेता ने बड़ा ख्याल रखा है। मैं आज आपके कहना चाहता हूँ, मित्रों, देश संकट में है, मुल्क संकट में है। मैं उत्तर प्रदेश के पाटन से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में ने देखा है, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था उनका मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज वो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी का बीटी बन के चल रहे हैं, उन्हें पूरा भी माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश हमारे बॉर्डर पर है, वहां वो चुनाव लड़ रहे थे, लोग समझा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले लोगों ने सेट करके उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाने का काम किया और 100 सीट पे लगभग 1500 से चुनाव हारना पड़ा लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात है मैं बताना चाहता हूं। 500 नौजवानों को काउंटर कर दिया गया है, जेल के अंदर मार दिया जाता है, कचहरी में हत्याएं कर दी जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि यहां निगाहें सबकी है, आपको परिवर्तन करने की कसम खानी होगी। आज हमारे जनाब अजीज वर्निक साहब ने बहुत कुछ कहा है, आप दिल्ली में लेके जाना मेरे भाई, संकल्पित होकर जाना, क्योंकि आपको इतिहास नहीं माफ करेगा, आपको मजबूत हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो गांव में बसते हैं बिहार के अंदर, देश के अंदर, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, ये लोग भाईचारा बिगाड़ देंगे, उनसे होशियार रहना है। एक ही नेता है आदरणीय सुकुमार जी, जो भाईचारा की बात करता है और विकास का भी बात करता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं जानता हूं जब 24 का चुनाव आएगा, आंध्रा से वो चल देंगे, लोग उनको भेज देंगे, अच्छी अच्छी बातें जरूर करते हैं, पढ़े लिखे वरिष्ठ हैं, तो बुराई नहीं है, मुझसे अच्छी बातें करेंगे, आपको भावनाओं में बहला देंगे। लेकिन मेरे नौजवान साथी, आप पूछना, आप तेलंगाना आंध्रा में क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों आप उत्तर प्रदेश में आते हो, क्यों बिहार में आते हो, आप आते हो, हमारा नुकसान होता है, इसलिए उनसे आप कहोगे बैठ हो जाओ, आप आंध्रा जाओ, देखो यहाँ आपकी जरूरत नहीं, मेरे आने में आपकी जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं। अरविंद कुमार से अच्छा नेता मुझे नहीं मिलेगा। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, इस गर्मी में आप बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, जज्बा आपका है। मैं आपके बीते कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव चल रहा था, बातें हो रही थी, उस समय भी आपको 11 सीट मिला था। जरा गौर करिए, सोचने की बात है, जिसका कोई मतलब नहीं उसको आप वोट करते हैं, भावनाओं में बहकर आपको 11 सीट आपके नेता ने दिया। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, 11 सीट में से एक भी सीट आप नहीं जीता पाए, उसके बाद भी नेता कुछ भी नहीं कहे, वो कहे कोई बात नहीं है, मुझे तो काम करना है, भाईचारा को लेकर चलना है, आपका ख्याल रखते रहे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिस डिपार्टमेंट से मैं आता हूं उसका बजट जब ये नहीं थे, मात्र 3 करोड़ 45 लाख था, 3 करोड़ 45 लाख था बजट। जब वो आए बिहार को संभालने, उस 3 करोड़ 45 लाख के बजट को बढ़ाकर 1700 करोड़ बजट कर दिए माननीय नीतीश कुमार जी। आप क्या चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो नेता चिल्ला के कहता है कि मैं इतिहास को बदलने नहीं दूंगा।
नहीं मालूम। ये लोग हमारा इतिहास बदलना चाहते हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनसे होशियार रहना होगा। हमारा इतिहास मिट जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर उसको बचाना है तो समझदारी से काम लेना होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह ठान लिया कि इतिहास नहीं बदलेगा। वो संविधान बदलना चाहते हैं, जिस दिन संविधान बदल जाएगा सब कुछ देश का खत्म हो जाएगा। हमारे नेता ने ठान लिया है संविधान को नहीं बदलने दूंगा, लेकिन आपका सहयोग का जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी नौजवान है जो बुरा लगता होगा, उस भाई को समझाना चाहता हूँ, उस भाई को समझाना चाहता हूँ। मेरे भाई, ये देश का मामला है, ये प्रदेश और देश का मामला है। अगर आप नहीं समझोगे निश्चित तौर पर हमारी इतिहास से बदल दी जाएगी। मैं मिट जाऊंगा, जमा का क्या था पता नहीं चलेगा। आप इतिहास पढ़े होंगे, जब देश आजाद हो रहा था, आजादी की कुर्बानियां दी जा रही थी, हमारे समाज कितने लोग थे, हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने कुर्बानियां दी बढ़ चढ़कर। और जो लोग दिल्ली बैठा हुआ है, ये लोग उस समय भी गद्दारी कर रहे थे, उनका कोई नाम नहीं है। वो इतिहास बदल के वो अपना नाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को होशियार रहना होगा। मैं आज आपसे हाथ जो गुजारिश करने आया हूँ, होशियार हो जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि किशनगंज में, सीमांचल में पूरे देश का नजर है। मेरे भाई, मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे समाज की ओर